नमस्ते। पूरा भारत इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन पार्क का, नहीं? मैं बलराम किसान हूँ, बड़वानी मध्य प्रदेश है और आप हैं ऑक्सीजनपुर उद्यान में। ऑक्सीजन पार्क पूरे भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कमिंग सून में था, 14 जून से स्टार्टअप हो रहा है आप सभी के बीच में। मध्य प्रदेश तलून बड़वानी मेरे घर गांव से एक पहल हो रही है। बैम्बू प्लांटेशन, एबीसी रिट्रीट और ओपी इंडस्ट्रियल पार्क। बाम्बू भारत का आने वाले समय का अगला एनर्जी है। इस संबंध में हम कई सारी इंडस्ट्रियां लेकर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में बुरहानपुर हमारे मित्र हैं डॉक्टर प्रसन्ना, जो MBBS हैं और वहाँ पर बुरहानपुर की लीड वो कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क की। इसी के पैरेलल चलते हुए आप सभी ने किसान पाठशाला के चैनल पर काफ़ी बार चिराग पटेल को देखा है, गुजरात मोरबी से। गुजरात मोरबी में ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत हो रही है, वहाँ से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी स्टार्टअप 3 कड़ियों से, वैसे 3 मेरा फेवरेट है 1 2 3, इन 3 कड़ियों से पूरे भारत में पहला छोटा कदम रख रहे हैं ऑक्सीजन पार्क। इंतजार की घड़ियां खत्म, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। किसान के साथ चलना, उसकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके खर्चे को कैसे घटाया जाए, ऑक्सीजन पार्क का मैं काम बता रहा हूँ। जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क बन रहा है वहाँ पर नेचुरोथेरेपी, हीलिंग, आयुर्वेदा, गुरुकुलम, इस तरह की सारी चीज़ें, एलोपैथी को छोड़ करके इस तरह के सारे ट्रीटमेंट, सारे इलाज ऑक्सीजन पार्क में मिलेंगे। तीसरा प्रोस्पेक्ट, इंडस्ट्री। बाम्बू हम पैदा कर रहे हैं, जहाँ पर हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं उस गांव को ही गोद ले रहे हैं सेल्फ और हेल्प के तरीके से। सेल्फ हमारी खुद की ज़मीनों में कर रहे हैं बैम्बू प्लांटेशन, हेल्प मेड़ों पर करवा रहे हैं, बैरल लैंड पे करवा रहे हैं, खाली बंजर पहाड़ियों पर प्लांटेशन करवा रहे हैं और उस प्लांटेशन से हरी भरी हरियाली करके वहाँ का बायोमास बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है उससे हम इंडस्ट्री डाल रहे हैं। चारकोल, इथेनॉल, पैलेट्स, CNG, टिश्यू पेपर, अभी इन 5 इंडस्ट्रियों पर हमारा फोकस है। जिस क्षेत्र में जिस लेवल का बायोमास मिल रहा है वहाँ का हम परचेस करना चालू कर चुके हैं। लेकिन आपके सामने, पूरे भारत के सामने, पब्लिक के सामने 14 जून से स्टार्टअप ले रहे हैं। तैयार हैं? हम और आप मिल करके करने क्या वाले हैं, अब ये सुनो। इस साल का टेम्परेचर रीडिंग सुना है ना आप लोगों ने, कितना क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हम इस सदी में जो जीवन जी रहे हैं इससे हम कुछ प्रकृति को दे सकें? क्योंकि लूटना तो हमने काफ़ी चालू किया है। तो बैम्बू प्लांटेशन करके जो सभी पेड़ पौधों से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जितना हम पी रहे हैं उतना क्या हम प्रकृति को रिटर्न दे सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान, आप में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो CSR के तहत प्लांटेशन कराती है, तो हम सब मिलकर के बैम्बू को फोकस करके बैम्बू प्लांटेशन करें ताकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाम्बू शक करे और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए, जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने में मदद मिले। बाम्बू जहाँ लगता है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। एक्चुअली पृथ्वी का टेम्परेचर 2 कारण से बढ़ रहा है। एक, ऊपर से गर्मी, पेड़ पौधे हैं नहीं उसको सोखने के लिए। दूसरा, नीचे से पानी हमने खींच लिया है, नीचे का ग्राउंड वाटर कम हो गया, तो पत्थरों की नीचे की तपन, 2 कारण है टेम्परेचर बढ़ने का। तो बैम्बू इन दोनों कारणों पर सहज सार्थक उतरता है। पुराणों में लिखा है बैम्बू के ऊपर अमृत वर्षा हुई है। इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी में जब एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ तो 21 दिन में पहला एक ऐसा पौधा था वर्ल्ड में जो बैम्बू था, बांस था, जो नई कोपल लेकर के आया था। इस विपरीत परिस्थिति में भी बैम्बू जिंदा रहता है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात आगे बढ़ चुका है, महाराष्ट्र को टच होकर के बुरहानपुर से हम चल पड़े हैं, राजस्थान कतार में है, हरियाणा में बात चल रही है, पंजाब में बातें चल रही है, पूरा भारत ही आ रहा है भाई। यूपी में हस्तिनापुर में कहीं कुछ होने की चर्चाएं हैं। आप आइए, साथ में मज़ा आएगा। और ऑक्सीजन पार्क के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी छोटी छोटी बाइट्स आपको मिलती रहे।
साथ में बढ़ेंगे, कुछ प्रकृति के लिए कर सके वह करेंगे और उसी में अपना जीवन यापन करेंगे।